हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग ऑपरेटर के बारे में। वैसे सारी ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ लिया है बेसिकली इन दिस लेफ्ट चैप्टर। और टॉपिक हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ एक्सप्रेशन आएंगे उसको पढ़ेंगे और उसके रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आज कुछ एजेंडा की बात करते हैं रोज की तरह। ठीक है भाई, देखो हम लोग आज के सेशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट में IDO लिख रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। कलर, ठीक है सर। चलो जी, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ रिगार्ड्स कोर्स, है ना। तो भाई देखो, हमारी जो कोर्स है ना, ये कंप्यूटर साइंस की, अगर तुम्हें कंप्लीट पढ़ना है तो भाई ऐप पे आना होगा और एक नॉमिनल फी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो नॉमिनल फी क्या है? तो 499 रुपीज ओनली। ठीक है, ये नॉमिनल फी है भाई, आपको इतना पे करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर सिलेबस, दैट इज द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस बेसिकली। तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। किस पे? तो YPY एप्लीकेशन एक है, YPY पाठशाला करके, इस पे ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सबसे पहले करना होगा रजिस्टर। ठीक है, अगर नए बच्चे हैं तो रजिस्टर करना, पुराने हो तो सेम ID से लॉगिन कर लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ देखो पेड क्लासेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपको इस तरीके से पेड सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में मिलेगा आपको CS का, और इस पे जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। और देखो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है 499 रुपीज़ है। इसकी जो प्राइस ओरिजिनल प्राइस है वो है 999। कितनी है? 999। ठीक, लेकिन अभी ऑफर चल रही है 50.05% की, तो ये फ्लैट डिस्काउंट है, आप चाहे तो अभी ले सकते हो, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा इंग्लिश के भी बैचेज चलती हैं, मैथ के भी चलती हैं। मैथ का सेपरेट चलता है और इसमें मैथ कॉम्बो, मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों कॉम्बो चलता है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में और कुछ बात करेंगे लास्ट में। उससे पहले छोटी सी एक और बात बता देता हूँ, अगर इस क्लास की पूरे PDF अगर आपको चाहिए ना लास्ट में, तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो क्या है? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन एंड रूल। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके रिगार्ड्स कुछ एक्सप्रेशन आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इन दिस सेशन टुडे वी विल रीड ओनली ऑपरेटर्स। ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पहले जितने लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें। थोड़ा बाल वाल सही कर लेता हूँ भाई, है ना, बाल वाल सही करना भी जरूरी है। चलो, तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है। बेसिकली हियर वी विल रीड अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ ही में होता है, लेकिन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये भी अलग चीजें हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बस एक लाइन में। क्या? बेसिकली हियर वी विल रीड अबाउट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड देयर एक्सप्रेशन, रूल्स फॉर सॉल्विंग। इसके रूल भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। ये जो रूल और एक्सप्रेशन है, रूल एंड एक्सप्रेशन जो है, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, इसको हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एम आई ऑडिबल और नॉट? प्लीज जितने लोग लाइव हैं एक बार मुझे बता दें। बहुत आराम आराम से चलेंगे, ठीक है, ओके जी। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है तो मैं अभी सुनाऊंगा, सिखाऊंगा भी कि ये होता क्या है और इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एंड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग का इंटरेक्शन चाहूंगा, अगर आप लोग करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है,
तो भाई देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट में इसको मैं हर बार लिखूंगा IDO, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक। तो इसको समझ लो, फिर इसके बारे में एक छोटा सा नोट्स आपको मैं लिख करके दे दूंगा, सो दैट आपके पास एक नोट्स रहे रिवीजन के लिए, ठीक है जी, बिल्कुल। तो सुनो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है ना, जो किसी भी वेरिएबल के जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस और 1 माइनस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर इन विच यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज वन वैल्यू इन एनी वेरिएबल, समझ रहे हो? ओके, ओके सर। अच्छा, आज कुछ बच्चे नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि टाइम जो है 3 से 4 हो गया, इसलिए क्या? तो अगर ऐसा हुआ है तो भाई जितने भी लोग लाइव हैं और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दे, है ना। ये आज क्लासेस कितना बजे से चल रही है? 4 बजे से चल रही है, ठीक, ओके। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है पता है ना, बता दिया मैंने। एक ऐसा ऑपरेटर जिसका यूज किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू को बढ़ाने या एक वैल्यू को घटाने के लिए करें, तो उस तरह के ऑपरेटर को हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बेसिकली आपने ये सिंबल देखा होगा, डबल प्लस, ठीक है, और डबल माइनस। देखो ये सिंबल मैंने आप लोग को कब पढ़ाया था बताता हूँ। मैंने आप लोग को पढ़ाया था बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में मैंने आपको दो चीजें बताया था, है ना। ऑपरेटर्स में मैंने आपको दो तरीके के ऑपरेटर बताए थे, जिसमें से पहला था यूनरी ऑपरेटर, ठीक है जी, क्या था? यूनरी ऑपरेटर, ठीक। और दूसरा जो था बच्चा, दूसरा जो था वो क्या था? बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक। तो देखो यूनरी ऑपरेटर में मैंने इसको एग्जांपल दिया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर, है ना। तो वहां पे आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है जी। हाय हाय सर, ठीक है, थोड़ा वीडियो शेयर कर दो बाकी लोगों के पास भी, है ना। AI ब्लॉगर अभिषेक, हेलो सर, हेलो हेलो सभी को हेलो। तो ऑपरेटर जब मैं आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने यूनरी ऑपरेटर में एग्जांपल दिया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। तो क्या ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है? सुना सुना मतलब सीखा हुआ, ये नहीं कि सुना सुना खाली खाली, है नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप सुने होंगे, अगर आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो इसी ऑपरेटर के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं और कई बार रिटर्न टाइप में भी आ जाता है और कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है, करके बताऊंगा अभी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना बता दो, आप नाम सुने हो या सच में सुना सुना सा लग रहा है? चलो, अगर सुने हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ बातें इसके बारे में और करता हूँ। भाई ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, इसमें दो सिंबल आएंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। जहां पर प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दिखाता है, जिसका यूज किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और जहां माइनस माइनस का सिंबल आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, विच इज यूज टू डिक्रीज वन वैल्यू इन वेरिएबल। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो भाई, इसके दो अलग अलग टाइप्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स आते हैं, जिसमें से अभी मैं बात करूंगा पोस्ट फिक्स, है ना, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और एक प्रीफिक्स, ठीक। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ओवरव्यू है, अभी डिफिनेशन भी आपको साथ में लिखाऊंगा, पॉइंट वाइज मैं सारी नोट्स भी आपको दूंगा, ठीक। तो फिलहाल अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई हो, मैं बस कोरिलेट कराना चाह रहा था इतनी देर तक कि आप शायद सुने होंगे इन सारी चीजों को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो जी, अब हम लोग आते हैं इसके डिफिनेशन पे। अगर इसकी डिफिनेशन आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हम लोग बात करेंगे, है ना। तो लिखो द, बहुत मोटा चल रहा, तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, है ना, वो कम कर लेता हूँ। लिखोगे मेरे साथ, द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज अ इज एन ऑपरेटर which is used for which is used for increase and decrease one value, one value
इन वेरिएबल। ठीक है जी, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये एक तरह का ऑपरेटर है जिसका यूज किसी भी वेरिएबल में या एक वेरिएबल में हम वैल्यू को एक इंक्रीज करने के लिए या वन वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, डिक्रीज क्या लिखा हुआ, इंक्रीज एंड डिक्रीज वन वैल्यू इन वेरिएबल, एक वेरिएबल में एक वैल्यू को घटाने और बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, ओके, चलो लिखो, द सिंबल ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, तो ये सिंबल होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। क्या सिंबल है भाई, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस। ऐसे लिखो, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिख लो, रिप्रेजेंटेड एज या रिप्रेजेंटेड बाय लिख लो, रिप्रेजेंटेड बाय डबल प्लस प्लस। ठीक, यहाँ लिखो, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय माइनस माइनस। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में दो चीजें आ रही है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को प्लस प्लस से डिनोट किया जाएगा यानी रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिक्रीमेंट को माइनस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब ये प्लस प्लस का काम क्या है, माइनस माइनस का काम क्या है, आओ नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, लिखो इसी में, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर that is plus plus is used for increase one value in a variable। ठीक, यहाँ लिखो, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर that is minus minus is used for decrease one value in a variable। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये किसी वेरिएबल में एक वैल्यू को बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा, वाइल जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है दैट इज माइनस माइनस, इसका यूज एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को घटाने के लिए किया जाता है। गॉट इट, ओके। चलो इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ increment decrement operator। So there are two types of increment decrement operator, first is prefix and second is postfix। okay, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो चीजें मैंने बोला है उसको। ठीक है, ओके, तो लिखो मेरे साथ, there are two types of increment decrement operator। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दो प्रकार हैं। पहला क्या है भाई, पहला होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा क्या होता है पोस्टफिक्स
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आईडीओ का मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके ओके। गुड इवनिंग पम्मी कुमारी, गुड इवनिंग सभी को। चलो, तो क्या तुम्हें समझ में आई कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सेकंड इज पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। गॉट इट? ओके। चलो हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ओके चलो, तो फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है भाई, वो है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या होता है सुनना। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर को कहते हैं जो किसी वेरिएबल के आगे अपना सिंबल को रखता हो। जैसे मान लो अगर मैंने एक वेरिएबल यहाँ लिया ए, तो अगर इस वेरिएबल के आगे प्लस प्लस या माइनस माइनस का सिंबल आए तो इस ऑपरेटर को हम यहाँ बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। whenever the plus plus symbols or minus minus symbol will come before the variable, that is called प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, इसमें सुनना, इसका एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है। पहले ये पूछता है भाई इसका क्या मतलब पैटर्न है काम करने का। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हम बात करते हैं और उसमें से पहला टाइप की जब हम बात करते हैं कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका क्या पैटर्न होता है एक्सप्रेशन में काम करने का। तो सुनना, हमेशा इसमें जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले ये क्या करेगा भाई, उसके वैल्यू को ये पहले चेंज करेगा, उसके वैल्यू को ये पहले चेंज करेगा देन यूज। ठीक है, पहले ये चेंज करेगा देन यूज करेगा। अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा, फिलहाल अभी इतनी बातें लिख लो। ठीक है, इतनी बातें लिख लो। ठीक, तो जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसका भी यूज किसी वेरिएबल में वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाएगा। कितना वैल्यू, तो एक वैल्यू। ठीक है, इसमें जो ऑपरेटर आएंगे ये बिफोर द वेरिएबल आएंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कम बिफोर द वेरिएबल इन द केस ऑफ द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ओनली। ठीक है, ओके। इसके अलावा पहले इसमें जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको ये चेंज करेगा देन क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक, ओके, तो इतनी बातें हैं, लिखो कुछ बातें लिख लो। अब इसी में लिखो, ऐसे लिखो, लिखो द प्रीफिक्स, या ऐसे लिखो दोज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर which is used for increase and decrease one value in a variable is known as prefix इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, लिखो इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर द symbol of increment and decrement operator will come before the variable such as में क्या, ठीक है, ये क्या है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ऐसे लिखो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स
प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, ये क्या है? तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, लिख लो, वेयर ए इज अ वेरिएबल। यहाँ पर ए जो है एक क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई कि जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसका यूज एक वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो सिंबल होगा किसका? तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ये हमेशा आएगा आगे। किसके आगे आएगा भाई? तो वेरिएबल के आगे आएगा। देख लो यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखो। तुम यहाँ पे लिख सकते हो, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो नीचे लाइन में, इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्टली change the value then use। ठीक, अब इस लाइन को ना, इस लाइन को तुम हाईलाइट करके रख लो, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आया है। फर्स्टली चेंज द वैल्यू देन यूज। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। भाई ये कैसे थोड़ा सा एक्सचेंज होगा? चलो एक पे ही दिया है ना यहाँ पे। चलो जी, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में देखो, हम लोग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, कुछ पढ़ लेता हूँ। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलो जी ठीक है, राहुल कुमार जो तुम लिख रहे हो। ठीक, तो जैसे देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, पहला एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तुम्हें लिखना है प्लस प्लस a इक्वल टू प्लस प्लस a, ठीक है, प्लस प्लस a, ठीक है, माइनस माइनस a, ठीक है, माइनस माइनस a। बनाओ जल्दी जल्दी कमेंट में तुम लोग, देखता हूँ कैसे बनाते हो। इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? ठीक, और मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। मैं और यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। मैं यहाँ पे और कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल की बात करूँ तो लिखो इंट, मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ हर जगह। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मान लो 9, कुछ ऐसे। ठीक, यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस आर कर दूँ, माइनस माइनस आर कर दूँ, प्लस प्लस आर कर दूँ, कुछ ऐसे, माइनस माइनस आर, फिर यहाँ पे प्लस प्लस आर। ठीक है, ऐसे आर करते चले जाऊं। अब बताओ इसकी आंसर मतलब तुम कैसे बनाओगे? ठीक, एक दो और एग्जांपल लिखो, लास्ट में भी और एग्जांपल कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। ठीक, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसे लेता हूँ। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट, ठीक, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एस, इंट एस इज इक्वल टू 10। ठीक, और यहाँ पे मैं एस माइनस माइनस में लेता हूँ, प्लस प्लस में एस लेता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस में एस लेता हूँ, प्लस प्लस, ठीक है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक,
तो आपको इसको बनाना है। बन जाएगा? कितने लोगों से बन जाएगा बताओ? देखो, एक राहुल नाम के बनाए हैं, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग बना देता हूँ पहले, ठीक है, फिर इसका एनालिसिस करूंगा कि ये सही है या नहीं। फर्स्ट वाले में लिखे हो ना तुम, फर्स्ट वाले के लिए बनाए हो, लिख दो, क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा गया है 5, फिर यहाँ 6, फिर क्या है भाई 7, फिर तुम यहाँ लिखे हो 6, फिर 5 और 6। ये एक बच्चा ने ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। इसके एनालिसिस में कराता हूँ आपको, बताता हूँ कैसे बनेगा। अब जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने क्लास 11 में ढंग से पढ़ाई करी हो डेफिनेटली उनको पता होगा। अगर जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आई एम हियर, आई टीच यू, ओके ठीक। देखो जी, तुम्हारे पास ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है कितनी दी हुई है 5। एक्चुअली यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो ना, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम a इज इक्वल टू 5 लिखे हो, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि a के बराबर 5 है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि a का वैल्यू 5 है। इसका मतलब है कि 5 a के अंदर असाइन है, ठीक है। और अगर तुम्हें a के बराबर अगर 5 दिखाना है तो 2 बार इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैंने आप लोग को बाइनरी ऑपरेटर पढ़ाया है, एंड बाइनरी ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर लिखवाए हैं, देख लो। 2 बार अगर इक्वल टू का सिंबल लगा हो तो उसी को इक्वल टू कहते हैं वाइल। अगर एक बार इक्वल टू का सिंबल हो तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दैट मीन्स किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को असाइन करना, ठीक है, ओके। लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप इसको इक्वल ही समझ सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। लेकिन तुम्हें बस समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, इसका एक्चुअल मीनिंग इक्वल टू नहीं है, असाइन होता है, ठीक, ओके। देखो यहाँ पे जो चीजें लिखा हुआ है ना, इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया होगा। अभी मैंने सही गलत क्या है वो नहीं बता रहा हूँ, आप मिला लेना लास्ट में, ठीक है जी। आप क्या करना, मिला लेना लास्ट में, जो भी बच्चा बनाया है इसको ओ, ठीक। फिलहाल मैं भी इसको इरेज करता हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ देखो a इक्वल टू 5 मान लो ऐसा ही, ठीक। तो भाई देखो, अगर यहाँ प्लस प्लस a है, इसका मतलब ये है कि a का जो वैल्यू दिया गया है उसमें एक जुड़ेगा, ठीक। और ये पहले जुड़ जाएगा, प्लस प्लस पहले दिया हुआ है, मतलब a की जो वैल्यू है उसका वैल्यू में एक पहले जुड़ जाएगा, तब इसके इक्वल टू में लिखा जाएगा, ठीक है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? तो a की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ लगा हुआ प्लस प्लस, इसका मतलब जो वैल्यू दिया हुआ उसमें एक जुड़ जाएगा, तब यहाँ लिखा जाएगा। वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो ये 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसीलिए इसमें बोला गया है कि ये पहले वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है, तब यूज करता है। समझ में आई बात? जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ये पहले चेंज कर देगा, एक प्लस कर देगा, तब इसके इक्वल टू में लिखा जाएगा। दैट इज द मीनिंग, ठीक है, ओके, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पहले कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ 6, अब a का वैल्यू 5 नहीं रहा, a का वैल्यू 5 नहीं रहा, क्या बन गया 6। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 6 लिखा गया, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो ये 6 में एक वैल्यू बढ़ेगा। ध्यान देना बात को जो बोल रहा हूँ, ठीक है। a की वैल्यू कितनी कितनी थी 5, तो ये 5 में एक जुड़ गया, तो ये कितना बन गया 6, तो यहाँ पे लिखा गया 6। अब a की वैल्यू 5 नहीं बल्कि 6 बन चुकी है, तो अब ये जो 6 है इसमें एक जुड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक। यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, मतलब इसका मतलब एक वैल्यू इसमें जुड़ेगा, है ना, प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, मतलब ये जो माइनस माइनस है इसका मतलब 8 में 1 माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ देखो माइनस माइनस है, मतलब ये इसका वैल्यू 1 है, मतलब 7 में जाके एक माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ प्लस प्लस है, मतलब एक वैल्यू बढ़ जाएगा किसमें 6 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लास्ट में जो आती है ना नंबर वही आंसर होता है, ठीक। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 7। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है राहुल? अब तुमको समझ में आ गया? चलो कमेंट करते रहो बस, जिसको नहीं समझ में आता, ठीक। उसी तरीके से देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आर की वैल्यू कितनी है 9, आर की वैल्यू अगर तुम देखो तो कितनी है 9, ठीक। मतलब
आर की वैल्यू अगर 9 दिया हुआ है, यहाँ है माइनस माइनस, इसका मतलब एक वैल्यू इसमें जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 8। अब आर की वैल्यू 9 नहीं रही बल्कि 8 हो गई, अब इसमें एक माइनस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ प्लस प्लस है, इसका मतलब एक वैल्यू इसमें जाके प्लस होगा, तो 7 + 1 8। ठीक, अब देखो 8 में यहाँ पे माइनस माइनस है, तो एक वैल्यू 8 में जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 7। यहाँ प्लस प्लस है, इसका मतलब एक वैल्यू 7 में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मतलब एक वैल्यू 8 में जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। दिस इज द आंसर। ठीक, कुछ ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। क्या इसको आप खुद से बना लोगे, मैं छोड़ दूं? कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3? ये क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं, आप बना लोगे खुद से, या मैं ही बना दूं? बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो बोलो, मैं ही बना दूं या बना लोगे? बोलो जी, बना दूं? चलो बना देता हूँ। सॉरी सर, फर्स्ट वाला का वैल्यू गलत टाइप हो गया, जल्दीबाजी में एक स्टेप भूल गए थे। चलो आप समझ में आ गया आपको राहुल, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक होती है वैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। देखो एक 3 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, मतलब 3 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में आपको दिए हैं। अगर ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तुमसे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो एस के जो वैल्यू है वो कितना है 10, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस माइनस एस, इसका मतलब एस की जो वैल्यू पहले से दी हुई है, जो गिवन वैल्यू है उसमें एक जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 1 यहाँ कितना हो जाएगा 9, मतलब एस की वैल्यू अब 10 नहीं रही बल्कि कितनी हो गई 9 हो गई। यहाँ देखो प्लस प्लस का सिंबल है, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस प्लस का सिंबल है, मतलब एक वैल्यू 9 में जाके जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखो फिर से प्लस प्लस है, मतलब 10 में एक वैल्यू जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। यहाँ प्लस प्लस है, मतलब 11 में एक वैल्यू जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, फिर से यहाँ प्लस प्लस तो यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो प्लस प्लस तो यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ पे देखो प्लस प्लस तो यहाँ हो जाएगा 15। ठीक, यहाँ प्लस प्लस यहाँ मतलब 16 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस है, मतलब एक वैल्यू 16 में जाके घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो राहुल, 3 नंबर क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही बनाया है ना? यस सर, 3rd नंबर बन गया, आंसर कमेंट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सही बनाया आपने। मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ आपको, मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, या फिलहाल अभी मैं समझा देता हूँ कि भाई पोस्ट फिक्स ऑपरेटर क्या होता है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। ठीक है, फिलहाल दोनों को डिटेल में समझ लो। फिलहाल ये बताओ मुझे, ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गए 3 के 3? किसी को दिक्कत रही हो तो एक बार कमेंट कर दो भाई, दिक्कत नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना? एक अम्मी कुमारी, मैं मुस्कान, क्यों बता रहे हो आप मुझे? हम्म, चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं भाई, और अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन डिटेल में। ठीक है, आओ तो चलो समझते हैं कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। देखो भाई एक शब्द आया पोस्ट, क्या है पोस्ट? पोस्ट का मतलब समझते हो, कई बार आपने सुना होगा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, मतलब उसको बाद में कर दिया, इसका पोस्ट का मतलब क्या है बाद, है ना? कोई चीजें जो बाद में आता हो, तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का मतलब इसका भी काम होता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। कितना वैल्यू? तो 1 वैल्यू। लेकिन लेकिन इसमें जो सिंबल आएंगे वो आएंगे आफ्टर द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के राइट साइड आएंगे इसमें सिंबल हमेशा। जैसे मैं अगर यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एस, तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूँ, तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे, और इसको कंप्लीटली बोला जाएगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जहां पर एस जो है एक क्या है, एक वेरिएबल है, एस इज अ वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आई बात? तो कुछ ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक प्रॉपर्टी है, वो ये कि इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा पहले ये यूज करेगा देन चेंज करेगा। ठीक है जी, ओके।
तो इस लाइन को ध्यान रखना कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो वैल्यू पहले दी हुई रहती है पहले उसका यूज किया जाता है, देन उसको चेंज किया जाता है। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ता हूँ। इसमें कुछ डिफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ, सिमिलर सा डिफिनेशन लिखाऊंगा सो दैट आपको याद रहे, है ना। लिखो, द पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट में आईडीओ लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो पहले वाले जैसे, ठीक है, पहले वाले जैसे आप लिख सकते हो, है ना। देखो, दोज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर which is used for, which is used for increase and decrease one value in a variable is known as postfix इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक ऐसा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका यूज एक वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता हो तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चाहे प्रीफिक्स की बात करें या पोस्टफिक्स की, दोनों में काम होता है एक वैल्यू को बढ़ाना या घटाना, ठीक। लिखो, लिखो, इन पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर द symbol of increment, the symbol of increment and decrement operator will come after the variable, after the variable such as मैं क्या लिख सकते हो, जैसे देखो भाई, अगर मैंने वहां पे क्या माना था ए, यहाँ मान लो ए फिर से, और यहाँ क्या मान लो प्लस प्लस, और यहाँ मान लो ए, और यहाँ मान लो माइनस माइनस, कुछ इस तरीके से, ठीक। समझ में आई बात? क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। यहाँ पे लिखो वही चीजें, यहाँ पे तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, ये जो अपने पास है ये क्या है? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक। जहां पे तुम लिख सकते हो वेयर, जो ए है, ए इज अ वेरिएबल। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ठीक। जहां पर जो ए है क्या है? एक वेरिएबल है ना। तो चाहे हम पोस्टफिक्स की बात करें या प्रीफिक्स की बात करें, दोनों का यूज किसी वेरिएबल में एक वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ठीक। फर्क बस इतना है कि प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर लिखे जाएंगे किसी वेरिएबल के पहले लिखे जाएंगे, वाइल पोस्टफिक्स में ऑपरेटर जो लिखे जाएंगे वेरिएबल के बाद में लिखे जाएंगे, ठीक। प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा पहले इसको चेंज करेगा देन यूज करेगा। पोस्टफिक्स में जो वैल्यू दिया हुआ है पहले उसको यूज करेगा फिर उसको चेंज करेगा, ठीक है। ओके, आओ आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में कुछ चीजें लिख लो। इसी में एक चीज और लिख लो, क्या लिखोगे? देखो यहाँ, देखो, इन पोस्टफिक्स फर्स्टली
यूज द वैल्यू देन इन, इस वाले लाइन को ना याद रखोगे। ठीक, इसमें क्या होगा कि भाई पहले जो वैल्यू है, फर्स्टली क्या होगा, यूज द वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यूज किया जाएगा, देन उसको चेंज किया जाएगा। ठीक, आओ इसके एग्जांपल की बात करते हैं। आ जाओ यहाँ पे इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे लिखो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। ठीक, जैसे भाई सुनो, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि तुम्हें एक वैल्यू लेना है, मान लो तुम इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, इंट, मैं मान लेता हूँ इंट इज इक्वल टू बी, मतलब इंट बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 8, कुछ ऐसे। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बी प्लस प्लस इसकी वैल्यू तुम्हें लिखना है, बी प्लस प्लस इसकी वैल्यू तुम्हें लिखना है। ठीक है, क्या करना है, लिखना है। क्या नहीं लिख पाओगे, क्या नहीं लिख पाओगे, क्या नहीं लिख पाओगे, मुझे बताओ लिख के कमेंट में, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ठीक, इधर मैं और लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये पहला है, आंसर जो लिखोगे पहला लिख करके उसके बाद आगे सेंड करना। ठीक, दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, मैं लेता हूँ इंट सी इज इक्वल टू 12, कुछ ऐसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ मैं बोलूँ सी माइनस माइनस सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस सी माइनस माइनस सी माइनस माइनस सी माइनस माइनस सी माइनस माइनस, कुछ ऐसे। ठीक, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक, यहाँ मैं लेता हूँ इंट एफ। ठीक, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 20, कुछ ऐसे। यहाँ पे मैं लेता हूँ एफ प्लस प्लस इक्वल टू एफ प्लस प्लस इक्वल टू एफ प्लस प्लस इक्वल टू एफ माइनस माइनस इक्वल टू एफ माइनस माइनस इक्वल टू एफ प्लस प्लस इक्वल टू। बनाओ इसे, बनाओ इसे, क्या बन रहा है तुम लोगों से, क्या बन रहा है तुम लोगों से, भेजो जरा एक बार कमेंट करके। पोस्ट आनी बाद में, हाँ जी बिल्कुल, जो बाद में वैल्यू को ऐड करे। ठीक है, क्या बन जाएगा तुम लोगों से, नहीं बनेगा, एक बता दूं, चलो बता देता हूँ फिर। मैं पहले कलर चेंज करता हूँ। भाई सुनो, पोस्ट फिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या बोला है, पोस्ट इन पोस्ट फिक्स फर्स्टली यूज द वैल्यू देन चेंज, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लो, मतलब ये वैल्यू दिया है ना, इसको यहाँ पे लिख लो, यहाँ कितना हो जाएगा 8, कुछ ऐसा। यहाँ तक समझ में आई बात, सुनना फिर से, क्या बोला है, फर्स्टली यूज द वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ पहले उसको यूज करेंगे, तो ये वैल्यू को यहाँ पे लिख लो 8, कुछ ऐसा। 8 को पहले हमने क्या किया, लिख दिए। अब भाई सुनो, अब ये जो प्लस प्लस की जो वैल्यू है, इसका मतलब है एक, प्लस प्लस का मतलब एक, तो एक वैल्यू अब इसमें जुड़ेगा, ना कि इसमें, इसमें नहीं जुड़ेगा, जो वैल्यू तुम लिखे हो ना पहले जिसको यूज किए हो उसमें आके जुड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आके +1 जुड़ जाएगा, तो इसमें +1 जुड़ेगा, तो यहाँ इसमें जो +1 जुड़ेगा ना वो यहाँ पे लिखा जाएगा इस जगह पे सेकंड वाले टर्म में। ठीक है, फिर से समझाता हूँ भाई, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, आपको वो आसान लगा होगा, जो प्रीफिक्स वाला है वो मजा आया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी तुम्हारे दिमाग में, और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा होता है। ठीक, फिलहाल मुझे ये बता दो कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या तुम्हें समझ में आ रही है। देखो भाई, यहाँ पे जो v की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है 8, तो ये वैल्यू पहले इस वाले टर्म में यूज किया जाएगा, मतलब 8 जो है पहले यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो ये जो b है इसके बाद प्लस प्लस लगा है, मतलब ये प्लस प्लस का मतलब है 1, और ये जो 1 है
इस वाले टर्म में जाके जुड़ेगा, मतलब जो तुम उतारे हो ना वैल्यू उसमें जाके जुड़ेगा। तो इसमें जुड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इसमें लिखा जाएगा। तो 8 में एक जोड़ो तो कितना होगा 9, तो अब ये 9 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, अब ये वाला वैल्यू इस 9 में जाके जुड़ेगा, जो आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू इसमें जाके जुड़ेगा 1, और जो वैल्यू आएगा उसको इधर यहाँ लिखा जाएगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, इसका वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा। तो 11 + 1 12, यहाँ 12 लिखा जाएगा। ठीक, ये वाला वैल्यू देखो, इसका मतलब -1, बी माइनस माइनस है, मतलब एक वैल्यू घट रहा है। तो एक वैल्यू किस में घटेगा? एक वैल्यू घटेगा 12 में। तो जितना घटेगा और जो वैल्यू आएगा वो अगले टर्म में लिखा जाएगा। मतलब यहाँ कितना लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा 11। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, तो कुछ ऐसे पोस्टफिक्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो इसमें इंट सी दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दिया हुआ 12। तो जो वैल्यू दिया हुआ है पहले फर्स्ट टर्म में उसको उतार दो, कुछ ऐसे उतार दिया। ठीक, अब यहाँ देखो माइनस माइनस लिखा हुआ है, मतलब एक वैल्यू घटेगा किस में? तो इस 12 में जाके एक वैल्यू घटेगा, और घट करके जितना वैल्यू आएगा वो इसमें लिखा जाएगा। मतलब 12 में 1 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ देखो प्लस प्लस का सिंबल है, मतलब एक वैल्यू 11 में जाके जुड़ेगा, एक वैल्यू 11 में जुड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगा उस नेक्स्ट टर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस फिर से है, मतलब एक वैल्यू 12 में जाके जुड़ेगा और नेक्स्ट टर्म में फिर उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे जाके घटेगा, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ देखो माइनस माइनस है, फिर इसमें जाके घटेगा तो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, ये वाला वैल्यू इसमें जाके घटेगा, तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। कुछ ऐसा, ये होगा आंसर। लास्ट वाले टर्म को आंसर में लिखा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, क्या बना लोगे? चलो मैं इसको बना देता हूँ, फिर तुम लोग बनाना। देखो एफ की जो वैल्यू दी हुई कितने 20, तो जो वैल्यू दिया हुआ पहले उसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ हो जाएगा 20। ठीक, एफ प्लस प्लस, मतलब ये जो प्लस प्लस है ये इसका मतलब एक 20 में जाके जुड़ेगा, और जो आएगा वो नेक्स्ट वाले टर्म में लिखा जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 21। ये वाला वैल्यू इसमें जुड़ेगा और नेक्स्ट टर्म में लिखा जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 22। ये वाला वैल्यू इसमें जुड़ेगा नेक्स्ट टर्म में लिखा जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 23। ये वाला वैल्यू इसमें जाके घट जाएगा, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा भाई 22। नेक्स्ट टर्म में लिखा जाएगा, काम होगा सेम। ठीक, इसका मतलब एक वैल्यू इसमें जाके घटेगा, नेक्स्ट टर्म में लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा 21। तो आंसर ये होगा। बोलोगे सर इसका वैल्यू आगे कुछ लिखा हुआ रहेगा तो ये भी काम करेगा, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए लास्ट वाला टर्म काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, ओके। एप्लीकेशन में नोट्स अपलोड नहीं है, एप्लीकेशन में नोट्स अपलोड नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। चलो फिलहाल आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है भाई, होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करोगे इसे। जैसे मैं पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, मान लो एक वैल्यू देता हूँ मैं इंट। ठीक, और इंट में मैं मान लेता हूँ एल, और एल में मैं आपको दे देता हूँ भाई 25, कुछ ऐसे। यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है सुनना, यहाँ दे देता हूँ मैं प्लस प्लस एल, कुछ ऐसे प्लस प्लस एल। प्रैक्टिस करना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब नहीं बोलना कि इजी क्वेश्चन है, क्या ही प्रैक्टिस करना भाई, कर लो काम आ जाएगा। तो ये तुम्हें बनाना है पहला। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट। ठीक, और फ्लोट में मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सी, और इसकी वैल्यू मैं लेता हूँ 30.5, कुछ ऐसे। यहाँ आपको बनाना है सी माइनस माइनस, सॉरी अभी पोस्ट फिक्स नहीं, पोस्ट फिक्स एक ही दूंगा। अच्छा पोस्ट फिक्स ही दे देता हूँ, सी माइनस माइनस इसको लिखना है। ठीक है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, सी माइनस माइनस, सी माइनस माइनस। ठीक है, सी प्लस प्लस, इसको तुम खुद से लिखोगे। एक क्वेश्चन और यहाँ मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन में और यहाँ देता हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। मैं यहाँ पे देता हूँ इंट, ठीक, इंट आर यहाँ पे देता हूँ, कुछ ऐसे इंट एस देता हूँ। ठीक, और इसकी वैल्यू में मान लेता हूँ 21, कुछ ऐसे। और यहाँ पे मैं देता हूँ एस माइनस माइनस, एस माइनस माइनस, एस प्लस प्लस, एस माइनस माइनस, एस माइनस माइनस, एस प्लस प्लस, एस माइनस माइनस, एस प्लस प्लस। तुम इसको खुद से सॉल्व करोगे। तो दीज आर द 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, तो आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक,
फिलहाल आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। किसी को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट में छोड़ देना, मैं देख लूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रिप्लाई कल मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज का ये क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताएं। और भाई जितने लोग क्लास में अटेंड रहते हो, मतलब क्लास में लाइव रहते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, पाप चढ़ेगा भाई, है ना। लाइक कर दिया करो, है ना। सामने वाला अगर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है ना तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना सीखो। ठीक है, ओके। चलो तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कुछ बातें कर लेता हूँ इसके अलावा और, ठीक। जैसे भाई सुनो, आज का क्लास नोट्स जो बोल रहे हैं ऐप पे अवेलेबल नहीं है, उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिलहाल जिनको नहीं पता है कि क्लास नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, तो भाई सबसे पहले तुम्हें जाना है प्ले स्टोर पे और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है YPY पाठशाला। ठीक है, ओके। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कर लेना है रजिस्टर। अगर आप एक नए बच्चे हो तो, पुराने बच्चे हो तो सेम आईडी से लॉगिन कर लेना। आगे बढ़ जाना, तो आगे बढ़ने के बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे तुमको PDF क्लास नोट्स देखने को मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करना और लेक्चर वाइज नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक, इसके अलावा कुछ बातें और सुनो। यूट्यूब पे सारे के सारे क्लासेस फ्री नहीं चलेगी। ठीक है भाई, इतना ज़्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करी गई है तो इसमें पैसे लगे हैं और पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपसे एक नॉमिनल फी चार्ज किया जा रहा है जो कि बहुत ही कम है। कितना है, तो 499 रुपीज ओनली। ठीक है, ओके। और ये प्राइस अभी ऑफर चल रहा है इसलिए इतना कम है। इसका ऑफर खत्म हो जाएगा भाई और इसकी प्राइस हो जाएगी 999। तो अभी जो आपके पास ऑफर देखने को मिल रहा है ये 50.05% का ऑफर है। तो इतना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको अगेन नहीं मिलेगी, तो परचेस कर लो अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, कंप्यूटर को सच में सीखना चाहते हो तो। ठीक है, ओके। अगर तुम परचेस कर लेते हो तो भाई तुम्हें इसी एप्लीकेशन पे आना है परचेस करने के लिए। ठीक है, रजिस्टर वगैरह करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक पेड क्लासेस का ऑप्शन मिलता है, तो इस पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेड कोर्सेस का पेज खुल करके आएगा जिसमें से आपको ये वाला ऑप्शन देख सकते हो, CS का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस ओनली 499 रुपीज़ रखी गई है। इसका ओरिजिनल प्राइस 999। ठीक है, ओके। अच्छा, कंप्यूटर के अलावा अगर आप इंग्लिश के बैचेस खरीदना चाहते हो तो देखो यहाँ पे इंग्लिश के भी बैचेज अवेलेबल है जिसका अलग से प्राइस रखा गया है 499 रुपीज़। ठीक, इसके अलावा मैथ के भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। ठीक, तो मैथ और इंग्लिश अगर आप साथ में बैच लेना चाहते हो, कॉम्बो बैच लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 1099 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक, और अगर आप सिर्फ मैथ की बैचेस परचेज करना चाहते हो तो फिर आपको 949 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्ड्स कोर्स एंड PDF। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारी चीज़ें। चलो आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, ऐसा ही क्लास में बने रहो और कोर्स में कोशिश करो कि इनरोल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि कोर्स में जब आप इनरोल होते हो तो थोड़ा और सिंसियर होके आप पढ़ाई को करते हो और भाई अच्छे नंबर तुम्हें लेकर के आने हैं, इसलिए तुम्हें सिंसियर वे में पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ कल के नए सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम।